हेलो एवरीबडी, वेलकम टू तक्षशिला क्लासेस। आज हम थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 का जो लास्ट चैप्टर है आपका थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, इसको हम पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू योर अपकमिंग पेपर्स। इस चैप्टर में से हर साल हर पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विच आर रिलेटेड टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट थीम है यूपीएससी का, हर पेपर में उस पर क्वेश्चंस बनते हैं। सिमिलरली बुद्धिज्म पे भी हर साल यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं, और इस बुक में जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम वो सारे हम आज कवर करेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताया हुआ इन्होंने कि इस चैप्टर में स्पेशल एम्फोसिस दिया गया है सांची स्तूप पे। तो उसके बारे में क्या बताया कि इस स्तूप में जो स्टडी की थी इसकी सांची की, वो की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने, और जो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन थे इनको भी डिसाइफर किया था। साइड में आपकी ये शाहजहाँ बेगम की एक पोर्ट्रेट है। नेक्स्ट पेज में ये बताया हुआ इन्होंने कि शाहजहाँ बेगम जो थी, इन्होंने शी प्रोवाइडेड मनी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ एंशिएंट साइट। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सांची स्तूप की फ़ोटो है। और ये आपका PYQ है कि जो सांची स्तूप है इसके लोकेशन के बारे में पूछा हुआ है, तो आपको याद रखना है ये भोपाल मध्य प्रदेश में है। तो इस साइट को स्टडी करके जो मेजर अलेक्जेंडर था, इन्होंने बहुत चीज़ें एक्सट्रापोलेट की थी जो कि हमें बुद्धिज़्म के बारे में बताती हैं। नेक्स्ट पेज पे फर्स्ट पैराग्राफ में इतना कुछ नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। सेकंड पैराग्राफ में ये कुछ इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स के नाम है एंड द कंट्री दे बिलोंग टू। ये आपको मैच द फॉलोइंग में आ सकता है या डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। ज़ाराथास्ट्र थे, ये ईरान के थे। कौनजी इन चाइना, सोक्रेटिस, प्लाटो एंड एरिस्टोटल इन ग्रीस, एंड बुद्धिज्म एंड महावीर एंड गौतम बुद्ध इन इंडिया। ये आपको इन वन फॉर्म और अदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन के बारे में बताया कि ऋग्वैदिक एज में जो इंपॉर्टेंट गॉड्स थे वो अग्नि, इंद्र एंड सोमा। ये इंपॉर्टेंट गॉड्स थे ऋग्वैदिक पीरियड के। सोमा ये 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदा, इट इज़ डेडिकेटेड टू सोम। नेक्स्ट आपके पैराग्राफ में बताया हुआ है राजसु और अश्वमेध के बारे में। ये एक हिसाब के सैक्रिफिशियल प्रैक्टिसेस थे वैदिक पीरियड के। जो राजसु था ये एक तरह की आपकी कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी थी, जिसे राज्य तिलक भी बोलते हैं, वो थी। और अश्वमेधा इट वॉज परफॉर्म टू गेन कंट्रोल ओवर द एरिया इन विच रॉयल हॉर्स रैन अनइंटरप्टेड। तीसरा जो वाजपेयी था, इसका रेफरेंस नहीं है इस बुक में। इट वॉज अ चैरियट रेस टू विन अगेंस्ट ऑल किंग्समैन। तो ये तीन आपको याद रखने हैं, राजसु, अश्वमेध और वाजपेयी। नेक्स्ट पेज में इस पैराग्राफ को आप छोड़ सकते हैं। अगले पैराग्राफ में आपको कुटाग्रहशाला के बारे में बताया हुआ है। ये एक तरह की आपकी हट थी विद पॉइंटेड रूफ, और इसमें होता क्या था, डिबेट्स। यहाँ पर फिलोसफर्स आते थे अलग अलग जगह से, और ये कुटाग्रहशाला में डिबेट्स होती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया हुआ है कि जो महावीरा और बुद्धा थे, दे बोथ क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ वेदास, विच मीन्स दे वर अगेंस्ट वेदास एंड ब्राह्मणिकल पोजिशन। उनका यह मानना था कि सोसाइटी में किसी इंडिविजुअल की जो पहचान है वो उसके कर्मों से होती है, ना कि उसकी कास्ट या जेंडर से। तो ये उनकी बेसिक फिलॉसफी थी, इसको आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट जो बॉक्स में आपको दिया है छंदोग उपनिषद के बारे में। तो छंदोग उपनिषद जो था, ये एक हिसाब का आपका उपवेद था सामवेद का। सामवेद की जो आगे कमेंट्री या ट्रिटाइज थी उसको छंदोग उपनिषद बोला गया। तो ये जो लाइन्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको दी जा सकती हैं पेपर में, और पूछा जा सकता है कि ये कौन से उपनिषद से ली गई हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट पेज में बुद्धिज़्म के बारे में बताया हुआ है। बुद्धिस्ट जो फिलॉसफी थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बार बार पेपर में पूछी गई हैं। बुद्धिज़्म की बेसिकली 3 फिलॉसफी थी, या 3 मेजर जो इसको बोल सकते हैं आप बुक्स, जिन्हें पिताका बोला गया है। फर्स्ट थी आपकी विनय पिताका, सेकंड थी आपकी सुत्त पिताका, और थर्ड थी आपकी अभिधम्म पिताका। तो विनय पिताका में क्या था, मोनेस्टिक ऑर्डर। ये आपका PYQ है। इसके अंदर जो रूल्स और रेगुलेशंस थे बुद्धिज़्म के वो सारे दिए गए हैं। द बुद्धिस्ट टीचिंग्स वर इंक्लूडेड इन सुत्त पिताका। तो सुत्त पिताका में जो बुद्धा की टीचिंग्स थी वो दी गई हैं। अभिधम्म पिताका में फ़िलॉसफी, जो भी फ़िलॉसफी है वो सारी आपको अभिधम्म पिताका में मिल जाएगी। अलॉन्ग विद इट जो बायोग्राफी ऑफ मॉन्क्स हैं ये भी आपको अभिधम्म पिताका में मिलेगी। नेक्स्ट पैराग्राफ में ये कीवर्ड आपको याद रखना है, दीपवंसा। दीपवंसा का मतलब क्या, क्रॉनिकल्स ऑफ द आइलैंड। और आइलैंड कौन सा, श्रीलंका। तो ये आपका PYQ आया हुआ है कि दीपवंसा रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इट रेफर्स टू क्रॉनिकल्स ऑफ श्रीलंका। और सेकंड जो कीवर्ड है महावंसा, ये भी आपको पूछा गया है, दोबारा भी पूछ सकते हैं आपसे। महावंसा क्या आपका, रीजनल हिस्ट्रीज ऑफ बुद्धिज़्म। अलॉन्ग विद इट इंक्लूड्स बायोग्राफीज ऑफ बुद्ध। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं।
नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया गया कि जब बुद्धिज़्म ईस्ट एशिया में फैला तो उस टाइम जो फा हिंग और ह्यून सैंग थे, जो चाइनीज़ ट्रैवलर्स थे, ये भी इंडिया आए थे, विच मीन्स कि जो बुद्धिज़्म था या गौतम बुद्ध थे, ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ बोथ फा हिंग एंड ह्यून सैंग। यहाँ पर स्पेलिंग थोड़े से अलग दिखे हैं, ह्यून सैंग के स्पेलिंग और फा हिंग की स्पेलिंग थोड़ी से अलग है। नेक्स्ट पेज पे सूत्र पिताका के बारे में बताया हुआ है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद रखेंगे। इसमें एक कन्वर्सेशन के बारे में बताया हुआ है जो कि किंग अजात शत्रु और बुद्ध के बारे में हुई है। इन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन हुई है उसके बारे में बताया गया। इसमें अजात शत्रु ने अपनी और मकाली घोष के बीच में जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में बुद्ध को बताया है। तो मकाली घोष था कौन? ही वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ महावीरा बिफोर एनलाइटनमेंट एंड ही प्रोपाउंडेड अजीविका सेक्ट। तो अजीविकास कौन थे? दे वर बेसिकली फेटलिस्ट, जिनको लगता था कि सब कुछ जो है दुनिया में ये सारा कुछ प्री डिटर्मिन्ड है, तो उनको बोला जाता है अजीविकास। ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर, दोस्त हु बिलीव दैट एवरीथिंग इज़ प्री डिटर्मिन्ड। और दूसरे जो है उनके बारे में दिया हुआ है लोकयात्स। ये कौन थे? मटीरियलिस्ट्स। ये दो कीवर्ड आपको याद रखने हैं इसमें। नेक्स्ट पेज में महावीरा के बारे में बताया हुआ है और बेसिकली इन्होंने जंप इन किया डायरेक्टली टू 24th तीर्थंकर, क्योंकि जो महावीरा थे वो 24 थे। जैनिज़्म के जो प्रपाउंडर थे वो थे ऋषभ देवा। जो 23rd तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ, और जो 24 थे वो थे महावीरा, जिनका बचपन का नाम था वर्धमान। ये आपको याद रखना है। तो सेकंड पैराग्राफ में आपको दी हुई है कि इसकी फिलॉसफी कहती क्या है जैनिज़्म की, जैनिज़्म इंपॉर्टेंट है क्या। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। फर्स्ट थिंग, द एंटायर वर्ल्ड इज़ एनिमेटेड। इनका मानना था इवन स्टोन्स, रॉक्स एंड वाटर हैव लाइफ। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स स्पेशली ह्यूमन्स, एनिमल, प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स। जो हमारी फिलॉसफी है अहिंसा परम धर्मा, वो जैन फिलॉसफी ही है। तो जो नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल था वो जैन फिलॉसफी की कोर प्रिंसिपल थी, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू जैन फिलॉसफी द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप थ्रू कर्मा। कर्मा जो था एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, एसेटिज्म एंड पेनेंस आर रिक्वायर्ड टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम साइकिल ऑफ कर्मा एंड विच कैन बी ओनली अचीव्ड बाय रिनाउंसिंग द वर्ल्ड। इसके साथ ही जो 5 वचन थे जैन फिलॉसफी में वो ये थे। फर्स्ट था टू एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, स्टीलिंग एंड लाइंग, टू ऑब्जर्व सेलिबेसी एंड टू एब्सटेन फ्रॉम पोजेसिंग प्रॉपर्टी। ये इंपॉर्टेंट जो 5 वॉज ऑफ जैनिज्म है उनमें आएंगी, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बॉक्स में आपको दिया हुआ है उत्तर ध्याना सुत्त के बारे में। तो ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको याद रखना है कि ये जैन फिलॉसफी से रिलेटेड है। लिखा किसमें है? ये पराकृत में। डिस्क्राइबिंग हाउ क्वीन नेम्ड कमलावती ट्राई टू परसुएड हर हस्बैंड टू रिनाउंस द वर्ल्ड। तो ये 3 लाइनें आपको ध्यान में रखनी है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट पेज में ये दिया हुआ कि जैन जो स्कॉलर्स थे इन्होंने जो लिटरेचर लिखा था, इट इज़ फाउंड इन प्राकृत, संस्कृत एंड तमिल। ये 3 लैंग्वेज में आपको जो जैन लिटरेचर है ये मिलेगा। इसके बारे में आपका क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में बुद्धिज़्म की जो एक्सपेंशन है उसके बारे में बताया हुआ है। सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया। तो ये सारे इसके एक्सपेंशन ऑफ फिलॉसफी थी। ये बॉक्स में आपको हेजियोग्राफी के बारे में बताया, इट इज़ बायोग्राफी ऑफ सेंट और अ रिलीजियस लीडर। तो ये कीवर्ड भी आपको याद रखना है कि हेजियोग्राफी है क्या। सिद्धार्थ था, ये बुद्धा का बचपन का नाम था, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया हुआ कि बुद्धा का जो एनलाइटनमेंट का पीरियड था, एनलाइटनमेंट का जो रास्ता था वो कैसे हुआ। तो इसमें ये बताया हुआ कि जो बुद्धा थे वो साक्य क्लैन से बिलोंग करते थे, इसलिए उनको साक्य मुनि भी कहा गया कई जगह पे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, साक्य मुनि। बुद्धा इज ऑल्सो नोन एज साक्य मुनि। उन्होंने बचपन में एक ओल्ड मैन, एक सिक मैन और एक कॉर्प्स, ये 3 चीज़ें उन्होंने देखी और जिससे उनका हृदय परिवर्तन जिसे बोलते हैं वो हुआ। एंड ही डिसाइडेड टू गिव अप ऑन वर्ल्डली थिंग्स। इनिशियल स्टेज में उन्होंने एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस किए विच इंक्लूडेड बॉडीली मॉडिफिकेशन इन ऑर्डर टू अटेन एनलाइटनमेंट, बट धीरे धीरे उन्होंने थोड़े से जो एक्सट्रीम मेथड थे उनको गिव अप किया एंड ही सेट फॉर मेडिटेशन। एंड आफ्टर अटेनिंग एनलाइटनमेंट ही propounded his theory of धम्म which is righteous living। ये फोटोग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्कल्पचर एट अमरावती डिपिक्टिंग डिपार्चर ऑफ बुद्धा फ्रॉम हिज पैलेस। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि जो स्कल्पचर है विच डिपिक्ट द डिपार्चर ऑफ बुद्धा फ्रॉम हिज पैलेस,
इट इज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको याद रखना है कि ये अमरावती आंध्र प्रदेश में मिली है। इस पैराग्राफ में ये बताया हुआ है कि जो बुद्धा की टीचिंग है वो कहाँ मिली है आपको, सुत्त पिताका में। तो याद रखने का तरीका यही है, आप ST सुत्त पिताका से S और टीचिंग से T। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बारे में बताया हुआ है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। फिलॉसफी में सबसे पहला इंपॉर्टेंट है द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट, जिसे अनेका भी बोला गया, विच मीन्स इट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। इट इज़ ऑल्सो सोललेस, जिसे अन्यता बोला गया। तो ये दो कीवर्ड आपको याद रखने हैं। देयर इज़ नथिंग परमानेंट और इटर्नल इन इट। और जो रूट कॉज ऑफ सोरो यहाँ पर बताया गया है, वो बताया गया है डिज़ायर को। यहाँ पर लिखा नहीं है बट आप नोट कर लेंगे, द रूट कॉज ऑफ सोरो इज़ डिज़ायर। और इसका सोल्यूशन क्या है, 8 फोल्ड पाथ के बारे में बुद्धिज़्म फिलॉसफी में दिया हुआ, यहाँ पर आपको लिखा नहीं है। 8 फोल्ड पाथ, जिसे अष्टांगिक मार्ग भी बोला हुआ है, तो उसमें 8 फोल्ड पाथ में जो परसूट्स हैं वो क्या क्या है, राइट व्यू, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन। ये सारा आपका इंक्लूडेड है आपका अष्टांगिक मार्ग में। नेक्स्ट बॉक्स में इतना इंपॉर्टेंट है नहीं कुछ, इसे आप एक बार पढ़ के छोड़ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन बनने के चांस कम है इस बॉक्स में से। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया गया कि बुद्धा रिगार्डेड सोशल वर्ल्ड एज क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस रादर देन ऑफ डिवाइन ओरिजिन, और इन ऑर्डर टू अटेन निर्वाणा, जिसे निबाना बोला गया यहाँ पर, वन मस्ट फॉलो राइचियसनेस। इट इज़ विद योर राइचियस एक्शंस यू विल अटेन निर्वाणा। और जो लास्ट में आपको दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बुद्धा के लास्ट वर्ड्स थे टू हिज फॉलोअर्स, बी लैम्प्स ऑन टू योरसेल्व्स एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया गया कि जो बुद्धा के डिसाइपल्स थे, दे ग्रीव अ बॉडी ऑफ डिसाइपल, या ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया था उनके डिसाइपल्स ने, उनको संघ बोला गया। जो मॉन्क्स थे, दे बिकेम टीचर्स ऑफ धम्म। धम्म जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी थी उसके ये टीचर्स बन गए। जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे उन्हें भिक्खुस बोला गया यहाँ पे। और इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो ये हैं, फर्स्ट इज दे लिव्ड सिंपली, पोजेसिंग ओनली द एसेंशियल रिक्विजिट्स फॉर सर्वाइवल, सच एज बोल टू रिसीव फूड वंस अ डे। ये वंस अ डे आपको याद रखना है, इसके बारे में आपको वंस या ट्वाइस भी बोला जा सकता है, आपको याद रखना है कि वंस अ डे है। दे लिव्ड ऑन आर्म्स, मतलब जो दान किया जाता है वो चाहे फूड हो या पैसे हों, दे लिव्ड ओनली ऑन आर्म्स। नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बताया गया इनिशियली सिर्फ जो मेन थे ओनली दे वर अलाउड इन संघ, बट लेटर ऑन वुमेन वर ऑल्सो इंडक्टेड इन बुद्धिज्म। और ये हुआ कैसे था, द परसुएशन ऑफ आनंद। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है कि आनंद कौन था, वन ऑफ द डियरेस्ट डिसाइपल ऑफ बुद्धा। तो इनके कहने पे बुद्धिज्म में बुद्धा के जो संघ थे इनमें विमेन की एंट्री भी शुरू हो गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो महाप्रजापति गोमती थी, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑर्डेन्ड एज भिक्खुनी। ये एक्चुअली थी बुद्धा की फोस्टर मदर। जो बुद्धा के मदर थे वो थे महामजा कौल्य, और इनकी वाइल डिलीवरिंग डेथ हो गई थी, तो ये महाप्रजापति गौतमी जो थी ये इनकी फोस्टर मदर थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो थेरीज है, इसके बारे में आपको PYQ आया हुआ है कि थेरीज रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इट रेफर्स टू रिस्पेक्टेड विमेन हु हैड अटेन्ड लिबरेशन। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट पैराग्राफ में ये थेरी कथा, इसके बारे में बताया हुआ है, जो कि आपका सुत्त पिताका का पार्ट है। दीज आर कंपोज्ड बाय भिक्खुनीस। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि जो थेरी कथा है, दीज आर कंपोज्ड बाय भिक्खुनीस। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला पोर्ट्रेट आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पेज में भी ये भिक्खुस के बारे में बताया हुआ है, मॉन्क्स एंड नन्स। ये आप पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। ये जो दो आपके कीवर्ड्स हैं ये भी आपको याद रखने हैं। मेता मीन्स फेलो फीलिंग एंड करुणा मीन्स कंपैशन। नेक्स्ट पेज पे स्तूपास के बारे में बताया हुआ है। तो ये पूरे चैप्टर में ही एक जो पर्टिकुलर स्तूप है वो है सांची स्तूप, उस पर स्पेशल एम्फोसिस दिया हुआ है। तो इसके बारे में आप ध्यान से सारे फैक्ट्स जो हैं वो याद रखेंगे। इस पैराग्राफ में लास्ट में आपको चैत्यास के बारे में बताया हुआ है कि चैत्यास जो थे मे ऑल्सो हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड चिता विच मीन्स फ्यूनरल पायर। तो ये आपको PYQ भी आया हुआ है, अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म व्हाट यू मीन बाय चैत्य एंड विहार। तो चैत्य एक हिसाब से आपके प्रेयर हॉल्स थे और विहार आपका ड्वेलिंग प्लेस। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। इस पैराग्राफ में आपको जो भी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट है उनके बारे में दिया हुआ है। तो जो अर्लीस्ट थी वो सांची थी और भरूच थी। जो अमरावती साइट थी ये सबसे लार्जेस्ट है, इसको महाचैत्य भी बोला गया है। तो ये 3 फैक्ट आप याद रखेंगे। बाकी आप फॉर द सेक ऑफ एग्जामिनेशन ये सारी जो साइट्स हैं इनके लोकेशन आप याद रखेंगे।
ये आपको नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट ये पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट पेज में बुद्धिज़्म की इस पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि जो इनका बर्थ हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी में, जो प्रेजेंट नेपाल में है। एनलाइटनमेंट। नेक्स्ट पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो है कि बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था। ही वॉज बोर्न इन लुम्बिनी विच इज़ इन प्रेजेंट डे नेपाल। उन्हें एनलाइटनमेंट कहाँ मिली थी, बोध गया। एंड ही गेव हिज फर्स्ट सर्मन एट सारनाथ। लास्ट में जो कुशीनगर है यहाँ पर इनकी डेथ हुई थी। तो ये 4 फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया हुआ कि स्तूपास जो थे ये कहाँ बनाए जाते थे। तो दे वर बिल्ड ऑन द रिलिक्स ऑफ बुद्धा सच एज हिज बॉडीली रिमेन्स और ऑब्जेक्ट्स यूज बाय हिम। इनको बरी किया जाता था और उसके ऊपर स्तूपा बनाया जाता था। साइड में जो आपको बॉक्स है इसमें इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड है तथागता, इसके बारे में ध्यान रखना है। इट इज़ अनदर नेम फॉर बुद्ध, ये आपको पूछा जा सकता है। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो अशोक वंदना था, अशोक वंदना एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट था। इसमें बताया गया है कि अशोका ने ही डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शंस ऑफ बुद्धाज रिलिक्स टू एवरी इंपॉर्टेंट टाउन एंड ऑर्डर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपास ओवर दैम। यहाँ पर दिया हुआ आपको इंक्लूडिंग भरूच, सांची एंड सारनाथ। तो अशोका का एक मेजर कंट्रीब्यूशन था बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने में। नेक्स्ट पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि जो स्तूपास थे ये बने कैसे थे। इनके लिए ऑब्वियसली इकोनॉमिक जो आपको मॉनेटरी सप्लाई थी वो कहाँ से आई। तो सम डोनेशंस वर मेड बाय किंग्स सच एज सातवाहन्स। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है कि सातवाहन्स मेड कंट्रीब्यूशंस इन बिल्डिंग बुद्धिस्ट स्तूपास। नेक्स्ट है आइवरी वर्कर्स हु फाइनेंस्ड पार्ट ऑफ इट सच एज वन ऑफ गेटवेज एट सांची। हंड्रेड्स ऑफ डोनेशन वर मेड बाय मैन एंड वीमेन, जिनका नाम और वो कहाँ से आए हैं ये सारा मेंशन है आपके गेटवेज पे। थर्ड जो पॉइंट है भिक्खुज एंड भिक्खुनीज दे आल्सो कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स बिल्डिंग दीज मॉन्यूमेंट्स। तो ये 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं। सबसे पहले कि जो सातवाहन थे इन्होंने डोनेशंस दी थी। सेकंड आइवरी वर्कर्स जो थे इन्होंने फाइनेंस किया था जो गेटवेज थे। और थर्ड जो मैन एंड वीमेन, जो ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन थे, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा डोनेट किया था, जिनके नाम और उनका पता ये सारा वहाँ पर इंस्क्राइब्ड है। लास्ट भिक्खुज एंड भिक्खुनीज ऑब्वियसली दे विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स बिल्डिंग दीज मॉन्यूमेंट्स। लास्ट पैराग्राफ में द स्ट्रक्चर जो है स्तूपा का, ये आपका बेसिकली आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, बस थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें जो कीवर्ड है ये अंडा है, हर्मिका है, जो हम अभी नेक्स्ट पेज में देखेंगे, और छत्री और यष्टि। ये 4 कीवर्ड्स आपको पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है ये जो मास्ट है स्तूपा के ऊपर, इसे यष्टि बोला गया है। साथ में जो बैल्कनी है इसको हर्मिका बोला गया है। ये जो स्फेरिकल आपको स्ट्रक्चर दिखेगा इसको अंडा बोला गया। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वर्शिपर्स एंटर थ्रू ईस्टर्न गेटवे एंड वॉकड अराउंड द माउंटेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये 2 फैक्ट आपको याद रखने हैं। एक और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है शाह जी की देरी विच इज़ इन पेशावर पाकिस्तान। ये भी आपको पूछा जा सकता है इसकी लोकेशन की। शाह जी की जो देरी है इट इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका नाम पढ़ के हमें लगता है कि जैसे शायद कोई मुस्लिम दरगाह हो या किसी सूफी सेंट की प्लेस हो, बट ये स्तूप है जो कि पाकिस्तान में है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पेज में इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया हुआ, फर्स्ट पैराग्राफ में इसको आप छोड़ सकते हैं। वाल्टर इलियट के बारे में बताया हुआ है कि ये अमरावती गए, वहाँ पर इन्होंने स्कल्पचर पैनल्स देखे और साथ में अपने साथ मद्रास ले आए। इन स्कल्पचर पैनल्स को इलियट मार्बल्स कहा गया, नेम्ड आफ्टर वाल्टर इलियट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, अमरावती वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट मैग्निफिसेंट बुद्धिस्ट स्तूपास एवर बिल्ट। तो हमने पहले भी पढ़ा, इसे माँ स्तूपा भी बोला गया है अमरावती को। नेक्स्ट पेज पे सांची स्तूप के बारे में बताया हुआ है कि इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1818 एंड 3 ऑफ इट्स 4 गेटवेज वर स्टिल स्टैंडिंग। नॉट ऑल ऑफ द गेटवेज वर स्टैंडिंग। ये आपको ध्यान रखना है, इस पर आपको घुमा सकता है वो। उसके बाद अमरावती के बारे में बताया हुआ, यहाँ पे इसको माँ चैत्या भी बोला गया। नेक्स्ट पैराग्राफ में स्टोरीज इन स्टोन, इसके बारे में बताया हुआ है कि जो कहानी स्तूपास में इंस्क्राइब की गई है विच इज़ अबाउट अ जेनरस प्रिंस हु गेव अवे एवरीथिंग टू अ ब्राह्मण। तो ये स्टोरी ली कहाँ से की है, वसंत जातक से। ये आपको फैक्ट याद रखना है। और दूसरा जो फैक्ट आपको कीवर्ड याद रखना है वो है चरण चित्रास। ये आपको पूछा जा सकता है कि चरण चित्रा का मतलब है क्या। तो इट इज़ नथिंग बट वांडरिंग स्टोरी टेलर्स हु कैरी स्क्रोल्स। तो स्क्रोल्स को चरण चित्रा बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पेज पे आपको सिंबल्स ऑफ वर्शिप बताया हुआ है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये आपको पूछे गए हैं पहले भी, आगे भी पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट इज
द एम्प्टी सीट, व्हाट डज इट सिंबलाइज? इट इंडिकेट्स मेडिटेशन ऑफ बुद्धा. सेकंड, स्तूपा, व्हाट डज इट सिग्निफाई? इट वॉज meant टू रिप्रेजेंट महापरिनिर्वाणा. ये दूसरा. और थर्ड, व्हील, इट स्टूड फॉर द फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा विच वॉज डिलीवर्ड एट सारनाथ. ये 3 फैक्ट हैं, ये मैंने आपको ऊपर लिख भी दिए हैं. एम्प्टी सीट डिपिक्ट्स मेडिटेशन, स्तूपा महापरिनिर्वाणा, और व्हील फर्स्ट सर्मन एट सारनाथ. ये आपको फोटोग्राफ्स दिए हैं, ये आप एक बार में देख लेंगे. जो फर्स्ट है इट इज़ वर्शिपिंग ऑफ बोधि ट्री. सेकंड में पीपल अराउंड द स्तूपा, और थर्ड में द मोशन ऑफ व्हील ऑफ धर्मा. ये आप देख सकते हैं इनमें. नेक्स्ट पेज पे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो ये है कि जो बुद्धिज्म में ट्री है, इट डज नॉट सिंपली सिंबलाइज अ ट्री बट सिंबलाइज एन इवेंट इन लाइफ ऑफ बुद्धा. तो ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है. अ ट्री डज नॉट स्टैंड सिंपली फॉर अ ट्री बट सिंबलाइज एन इवेंट इन द लाइफ ऑफ बुद्ध. नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. द अदर स्कल्पचर्स एट सांची वर परहैप्स नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय बुद्धिस्ट आइडियाज. दीज इंक्लूड ब्यूटीफुल विमेन स्विंगिंग फ्रॉम द एज ऑफ गेटवे. ये जो आप देख सकते हैं फोटोग्राफ उन्हीं की है. ये कीवर्ड शाला भंजिका, ये इन्हीं को रेफर करता है. तो ये आप याद रखेंगे. ये है क्या? शी वॉज अ विमेन हुज टच कॉज ट्रीज टू फ्लावर एंड बियर फ्रूट्स. और इन्हें शुभ माना जाता है बुद्धिज्म में. तो ये आपको एक बार PYQ भी आया हुआ, दोबारा भी पूछा जा सकता है कि शाला भंजिका से आप क्या समझते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देख सकते हैं एलिफेंट, हॉर्सेस, मंकीज एंड कैटल. इनका रेफरेंस है जातक टेल्स में. और एलिफेंट्स ये क्या सिग्निफाई करते हैं? स्ट्रेंथ एंड विजडम. ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है. अभी आ जाइए नेक्स्ट पेज पे. पेंटिंग के बारे में यहाँ बताया हुआ है कि जो पेंटिंग है इट डिपिक्ट स्टोरीज फ्रॉम जातक. तो जातक क्या थी? दे डिस्क्राइब द प्रीवियस बर्थ्स ऑफ गौतम बुद्ध. ये आपको PYQ एक बार आया हुआ है, इसको आप नोट करेंगे. नेक्स्ट पैराग्राफ में इस फोटो के बारे में डिस्क्राइब किया गया है. आप देख सकते हैं यहाँ पर एक विमेन है जिसका कॉन्सिक्रेशन हो रहा है, और जो सराउंडिंग विमेन है दे आर स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन हर. कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये माया है, हु वाज मदर ऑफ बुद्धा. अदर्स बिलीव इट इज़ पॉपुलर गॉडेस गजा लक्ष्मी विच इज़ गॉडेस ऑफ गुड फॉर्चून, हु इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलिफेंट्स. तो ये आपको फैक्ट याद रखना है. गजा लक्ष्मी के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और भी फोटो है. नेक्स्ट पेज पे सर्पेंट्स के बारे में बताया हुआ है जो कि पिलर्स पे मिले हैं. तो जेम्स फर्गसन ने कहा है कि जो सांची है इट इज़ द सेंटर ऑफ ट्री एंड सर्पेंट वर्शिप. ये भी आपको फैक्ट याद रखना है. ये किसने बोला है? जेम्स फर्गसन ने. नेक्स्ट पैराग्राफ में बोधिसत्वास के बारे में बताया हुआ है. ये आपको PYQ आया हुआ है कि बोधिसत्वास थे कौन. दे वर डीपली कंपैशनेट बीइंग्स हु अक्यूमुलेटेड मेरिट थ्रू देयर एफर्ट्स but use this not to attain nirvana. They abandoned the world to help others, and worship of their image became as important as worship of Buddha in this tradition. तो ये आपको ध्यान रखना है. ये साइड में जो फोटोग्राफ है इसमें से आपको PYQ आया हुआ है. उन्होंने पूछा हुआ है कि बुद्धा इन मथुरा, द इमेज ऑफ बुद्धा इन मथुरा इज डिपिक्टेड इन विच मुद्रा. तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अभय मुद्रा है. ये जो देख सकते हैं आप जिस पोजीशन में बुद्धा की यहाँ पे फोटो बनाई हुई है इसको अभय मुद्रा बोलते हैं. तो ये आपका PYQ है, इसको आप याद रखेंगे. नेक्स्ट पैराग्राफ में हीनयान और महायान के बारे में बताया हुआ है. तो जो बुद्धिज़्म की बाइफर्केशन हुई थी, ये आपको सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि ये हुई थी ड्यूरिंग द रीन ऑफ कनिष्क, और ये डिवीजन हुई थी कश्मीर में इन द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल. तो इसके बारे में यहाँ पर दिया नहीं हुआ, तो मैं आपको अलग से एक फैक्ट फाइल दिखा देता हूँ. ये आपकी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल है. फर्स्ट जो हुई थी ये हुई थी आपकी राजगीर में. यहाँ पर चेयरमैन थे आपके महाकश्यप और पैट्रन थे आपके अजात शत्रु. इसका रिजल्ट क्या था? कंपाइलेशन ऑफ सुत्त पिताक एंड विनय पिताक. सुत्त पिताक की थी आनंद ने, विनय पिताक की थी उपाली ने. सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल ये विशाली में हुई थी. इसके चेयरमैन थे सबाकमी और इसके पैट्रन थे कालाशोक. इसका रिजल्ट क्या था? डिवीजन ऑफ स्थावर्दिन और महासंगिकास. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं गया, इसको आप छोड़ सकते हैं. थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ये हुई थी पाटलिपुत्र में. इसमें जो चेयरमैन थे वो थे मोगलीपुत्र पिस्सा, और जो पैट्रन थे वो थे अशोका. इसमें कंपाइलेशन ऑफ अभिधम्म पिताका, जो 3 पिताकास में अभिधम्म पिताका थी, इसकी कंपाइलेशन हुई थी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में.
फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में ये हुई थी आपकी कश्मीर में। इसके जो चेयरमैन थे वो थे वासुमित्र, इसके पेट्रन थे अश्वघोष एंड कनिष्क। और इसका रिजल्ट क्या था? डिवीजन इनटू हीनयान एंड महायान। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप याद रखेंगे। बाकी काउंसिल याद करने का भी एक निमोनिक है कि जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इसके जो वेन्यूज़ हैं, इसको आपको क्रोनोलॉजिकली में याद कैसे करना है कि राजगीर और विशाली इन दोनों की शादी हुई, इनका एक पुत्र हुआ। राजगीर और विशाली की शादी हुई, इनका पुत्र हुआ और सारे घूमने कहाँ गए? कश्मीर। इस तरह से आप इनके वेन्यू याद रखेंगे। ये आपको फैक्ट बार बार पूछा गया है। और दूसरा जो फैक्ट है तो हमने अभी पढ़ा कि कनिष्क के टाइम पे इनकी डिवीजन हुई थी, ये आप याद रखेंगे। हीनयान और महायान के बीच में जो मेजर डिफरेंसेस हैं ये आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। हीनयान जो था ये आपका ऑर्थोडॉक्स सेक्ट था। जो पुराने वाले थे उनको हीनयान बोला जाता था, जो नए वाले थे न्यू आइडियोलॉजी वाले थे, जो न्यू आइडियोलॉजी वाले थे उनको महायान बोला गया। हीनयान वाले बोलते थे कि बुद्धा विल नेवर बी रीबॉर्न अगेन, और जो महायान वाले थे वो बोलते थे कि बुद्धा जो थे इनका री इनकारनेशन होगा, दैट इज़ ही विल बी बॉर्न अगेन। हीनयान वाले लैंग्वेज जो यूज़ करते थे वो पाली लैंग्वेज थी और महायान वाले संस्कृत। हीनयान वालों का मानना था कि बुद्धा वॉज नॉट एन इंटेलेक्चुअल और गॉड, उनके हिसाब से बुद्धा एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग थे। जबकि महायान वाले सोचते थे कि बुद्धा एक हिसाब के आपके आइडल थे और जो उनकी वर्शिप भी किया करते थे वो। हीनयान को लेसर व्हीकल बोला जाता है और महायान को ग्रेटर व्हीकल। हीनयान एनकम्पासेस 18 स्कूल्स। ये वाला लास्ट वाला फैक्ट आप छोड़ सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। दूसरा फैक्ट जो आपको याद रखना है वो है कि जो हीनयान है उसको थेरावदी भी बोला जाता है। इट इज़ सिनोनिमस टू हीनयान। तो कई बार वो हीनयान वर्ड ना यूज़ करके थेरावदीन्स भी यूज़ करता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पेज पे वैष्णिज्म और शैविज्म, ये दोनों जो सेक्ट्स थे हिंदुइज्म में, इसके बारे में बताया हुआ है कि वैष्णिज्म में जो मेजर डाइटी थी वो थी विष्णु और शैविज्म में शिवा। जो साइड में फोटोग्राफ आपको दिख रही है बोर अवतार ऑफ विष्णु, ये आपको PYQ पूछा हुआ है, इसको आप स्पेशल एम्फेसिस देंगे। ये आपसे पूछ सकते हैं वो कि जो वरा अवतार है या बोर अवतार ऑफ विष्णु ये आपको कहाँ मिला है? ए होल कर्नाटक में, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो ये कीवर्ड है अयुधास, ये क्या है? वेपन्स और ऑस्पिशियस ऑब्जेक्ट्स दैट डीटीज होल्ड इन देयर हैंड्स, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पेज में जो इमेज ऑफ दुर्गा है ये आपको कहाँ मिली है? महाबलीपुरम में, ये आप नोट करेंगे। और इस पैराग्राफ में आपको बताया हुआ है एज ऑलरेडी डिस्कस कि विमेन एंड शूद्रास दे डिड नॉट हैव एक्सेस टू वैदिक लर्निंग्स, ये सिर्फ जो अपर स्टेट ऑफ सोसाइटी थे वही कर सकते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ में टेम्पल आर्किटेक्ट के बारे में बताया हुआ है कि जो टेम्पल थे, अर्ली टेम्पल थे, दे वाज स्मॉल स्क्वायर रूम, जिसको गर्भगृह बोला गया, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो टाल स्ट्रक्चर है उसको शिखरा बोला जाता है। ये दो फैक्ट आप याद रखेंगे। और ये इंपॉर्टेंट फिगर आपको याद रखनी है, विष्णु रिक्लिनिंग ऑन सर्पेंट, जिसको शेषनाग बोला गया है। ये स्कल्पचर आपको कहाँ मिला है? दियोगढ़ में। इसके ऊपर भी आपको PYQ आया, ये भी आप ध्यान रखेंगे इसका। नेक्स्ट पेज में कैलाशनाथ टेम्पल के बारे में बताया हुआ है। तो ये कैलाशनाथ टेम्पल आपको कहाँ मिलेगा? इलोरा, महाराष्ट्र। दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कार्व्ड आउट ऑफ सिंगल पीस ऑफ रॉक। तो आपको ऐसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा टेम्पल है विच इज़ कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ रॉक, तो इसका आंसर होगा कैलाशनाथ टेम्पल। ये इसकी फोटोग्राफ है, ये आप देख सकते हैं। बाकी जो बच गया चैप्टर में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पर मिलेगा कि जो बोधिसत्व है इसका स्कल्पचर ये मिला आपको गंधार, जो प्रेजेंट है अभी इंडिया में नहीं है, अभी ये पाकिस्तान में चला गया है। अगले पेज में ये स्कल्पचर है जो कि महाबलीपुरम है। इसमें इसका डिपिक्शन देके वो आपको फोटोग्राफ का डिपिक्शन देके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें, दैट रिप्रेजेंट द स्टोरी फ्रॉम महाभारत अर्जुना डूइंग पेनेंस ऑन द रिवर बैंक इन ऑर्डर टू एक्वायर आर्म्स। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि ये स्कल्पचर आपको कहाँ मिला, तो ये मिला आपको महाबलीपुरम में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। बाकी इस चैप्टर में जो बुक में नहीं दिया हुआ वो थोड़ा आर्ट एंड कल्चर का है, तो हम कोशिश करेंगे कि वो एक अलग सेपरेट वीडियो में जो कुछ यहाँ पर रह गया है वो हम कवर करेंगे। बाकी इस चैप्टर में जो इस बुक में था वो सारा हमने कवर कर लिया फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी फैक्ट्स थे ये आप एक बार अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे या PDF मार्क मिल जाएगी आपको, इसमें आप देख लेंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।